आज हमारे साथ मौजूद हैं धनबाद के चर्चित विधायक राज सिन्हा। चलिए तो इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज के इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है। राज जी, ये बताइए कि आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसका मकसद क्या है? देखिए, अभी झारखंड में 2 दिनों से इनकम टैक्स का रेट चल रहा है। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू जी हैं, जिनके परिसर से प्रतिष्ठान से अभी तक तो 300 करोड़ से ऊपर की राशि गिनती हो चुकी है। कई एक मशीन नोट गिनने वाले खराब हो गए हैं, ये स्थिति है। और अभी भी जो सूचनाएं आ रही हैं, जिस प्रकार से नगद पैसे को अलमारी में, पोटली में या झोला में ठूस ठूस करके भर के रखा गया है, उम्मीद है कि 500 करोड़ से ऊपर की वो राशि जाएगी। और ये पैसे, ये जो नगद राशि जो रखी हुई है उनके यहाँ, वो भ्रष्टाचार की राशि है, भ्रष्टाचार के द्वारा उगाए गए पैसे हैं। और भारतीय जनता पार्टी यह स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यह गरीबों के खून पसीने की कमाई को लूट करके ये पैसे जमा किए गए हैं। अभी तक तो कांग्रेस पार्टी कहती थी कि हम आलू से सोना बनाते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा है इस बात को। और जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड मामले में 750 करोड़ रुपये, 7 से 750 करोड़ के जब्त किए ईडी ने, तो ये अभी तक तो केंद्र में माल आ रहा था। पिछली सरकार में लाखों करोड़ रुपए के घोटाले हुए थे, चाहे वह 2G घोटाला हो, चाहे कोलगेट घोटाला हो, चाहे अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला हो, इस प्रकार के घोटाले हुए थे, चाहे पनडुब्बी घोटाला हो। लेकिन अब यह राज्यों के नेता भी या अपने केंद्र के नेता से कंपटीशन करने लगे हैं भ्रष्टाचार में। और यह एक बैंक में उतना पैसा नहीं होता जितना धीरज साहू के यहाँ से नगद पैसा मिला है। और चूंकि आज राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी और JMM की गठबंधन की सरकार है, तो बगैर मुख्यमंत्री के जानकारी के, बगैर उनकी संलिप्तता के इतने भ्रष्टाचार, इतने पैसे हो नहीं सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से इस पैसे में मुख्यमंत्री का भी शेयर होगा। अपराधियों से साठ-गांठ करके भी यह जो इतना उगाही हो रहा है, ये भी पैसे उसमें हो सकते हैं। IT की रेड में 2 दिनों तक जांच जब चल रही थी, 2 दिनों में ही कहा गया था कि 2 दिनों का और वक्त लगेगा। आपको क्या लगता है कि और कितने दिनों का वक्त लगेगा? नहीं, ये तो जब तक पूरे काउंटिंग नहीं हो जाएंगे तब तो वक्त लगेगा ही। और इसलिए हमने पहले ही कहा कि अभी 300 करोड़ से ज़्यादा काउंटिंग हुआ है। कई एक मशीन खराब भी तो हो जा रहा है ना गिनने में, इतने पैसे हैं। तो एक उम्मीद के अनुमान मैंने ये लग रहा है कि उम्मीद के मुताबिक 500 करोड़ से अधिक के पैसे चलेंगे। तो अब जब तक काउंटिंग, ये गोबर घोटाले का चक्कर क्या है? ये छत्तीसगढ़ में वहाँ गोबर की खरीदारी सरकार ने की, जबकि गांव वालों को, मैं तो था छत्तीसगढ़ में 1.5 महीने तक, गांव वालों ने कहा कि हम लोग गोबर बेचे ही नहीं है, हमारे यहाँ उतना गोबर होता ही नहीं है, यह गोबर कहाँ से गया। तो इसलिए वो एक गोबर घोटाला वहाँ का इशू है। क्या करेगी अगर ऐसी घटनाएं दोबारा होती हैं या फिर ऐसे मामले दोबारा सामने आते हैं तो? नहीं, हम आंदोलन करेंगे। हम अभी परसों हम यहाँ से प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग करेंगे कि इस प्रकार के अपराधियों पर रोक लगाइए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जनता की जो ये पैसे जो जिन लोगों ने लूटा है, इनका पाई वसूल करके जनता को लौटाएंगे। यह मोदी की गारंटी है, यह प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दिया है। तो ये थे हमारे साथ धनबाद विधायक राज सिन्हा, जिन्होंने बताया कि ऐसे मामले अगर लगातार सामने आते हैं तो भाजपा कड़ा रुख इख्तियार करेगी और जोरदार आंदोलन भी करेगी। सहयोगी दीपक के साथ संजना सिंह, कोयलांचल लाइव, धनबाद।